我审视你微笑的眼和空气里的甜。我已经开始倒数时间，等下次相见。竟然会沦陷在你小小的世界，梦里都是你的画面。在心中许下诺言，无论是春花秋雪，都一定陪在你身边。I love you more every time when I see you again。当心跳开始一点点热恋，为什么你就这样在不知不觉偷走我心里的春天？你是我时光中最意外的遇见，给剧情写下最美的语言。我多想就这样永远定格时间，送给你四季的晴天。इस पर ध्यान दो। टॉय बुरिंग यूके की टॉप डिजाइनर कंपनी इन टॉयज के लिए मास्टर क्लास दे रही है। मैंने सुना है कि ये कंपनी हर साल लेक्चर्स के लिए 6 बेस्ट डिजाइनर टॉय मास्टर्स को सिलेक्ट करती है। अरे हाँ, हमारी कंपनी के लिए सिर्फ एक ही सीट है। इंटरनेशनल मास्टर्स के साथ बातचीत का ये सुनहरा मौका है। हमारी कंपनी शियन शैंग की तरफ से एक बेहतरीन डिजाइनर को हिस्सा लेने के लिए वहाँ भेजेगी। अरे यार, इसमें 30 साल की एज लिमिट क्यों है? मतलब 31 का होकर मैं इसमें नहीं जा सकता। खुद का एक डिजाइनर टॉय बनाने का तजुर्बा जिसने इंटरनल रिव्यू के लिए डिजाइन ड्राफ्ट किया हो। मुझे तो लगता है इसमें सिर्फ मैं ही जाऊंगी। या शायद नहीं। सच कहो तो मैं भी इसके लिए क्वालिफाइड हूँ। ट्रायल 3 दिनों का है, तो आपस में सलाह कर लो, लेकिन हमें 3 दिन में काम शुरू करना पड़ेगा। सबको ऑल द बेस्ट। फिक्र मत कीजिए मिस्टर लियू, मेरे पास डेटा 3.0 भी है। मिस्टर टैंग, जल्दी से सामान बांध लो और कल ही अफ्रीका के लिए निकल जाओ। एक मिनट मिस्टर लियो, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। आप और थोड़ा धीरज रखिए। और धीरज? मैंने तुम्हारे बिग डेटा पर भरोसा किया, लेकिन अटियान मुझसे और भी दूर चली गई। इसके अलावा उसने मुझे पागल भी बोला। नहीं मिस्टर लियू, डेट पर आपको देखने के बाद वो अपने आप को नॉर्मल दिखाने लगी, मगर बाद में आपके सामने आते ही अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए वो आप पर गुस्सा करने लगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मिस्टर लियू, टियान को जलन हो रही थी। सच में? और नहीं तो क्या। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिग डेटा पर तो कीजिए। खबरदार, जो मेरे सामने बिग डेटा का नाम भी लिया तो मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम जैसे बेवकूफ की बात मानी। मिस्टर लियू, मुझे अभी भी पता चला है टियान फील्ड में गई है। क्या वो मुझे अवॉइड कर रही है? गोल्डन 24 रूल के मुताबिक आपको जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। मिस्टर टैंग, मुझे अभी अटियान का पूरा स्केड्यूल बताओ। ओके सर। ये पार्क यहीं आसपास होना चाहिए।
कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? शायद हमारे बीच कोई कनेक्शन है। मिस्टर लियू, मैं यहाँ अपनी फैमिली और फ्यूचर के लिए पैसे कमाने आई हूँ, टाइम पास करने नहीं। और अगर आप फ्री हैं तो टैंक से बात कर लीजिए, और अमीर बनने का उसके पास आइडिया जरूर होगा। टैंक के साथ तो मैं पूरे दिन में कभी भी वक्त बिता सकता हूँ, पर अभी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने देखा तुम मार्शमेलो की फोटो ले रही थी, तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा। ये लो। मैं तो मार्शमेलो के पीछे वाले बीस्ट की फोटो ले रही थी। मैंने फिर से गलत समझ लिया, मेरी गलती। काफी स्वीट है। इसे मेरी माफी समझ लो। अगर तुमने खाया तो मैं समझूंगा कि हमारे बीच की गलतफहमी दूर हो गई है। मुझसे माफी पाने के लिए एक मार्शमेलो काफी नहीं है। अटियान, एक दिन एम और एन लड़ने लगे, लेकिन एम ने माफी मांगी। तो बताओ कैसे मांगी होगी? आई एम सॉरी। बकवास। एक बार कहीं एक डक थी, लाइन में लगी हुई थी। आगे वाली डक के साथ लाइन में रहना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, और पता है कैसे? कुचीकू कुचीकू कुचीकू। अटियान, मैं जानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें सच में चाहता हूं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज मैं यहाँ कुछ काम से आई थी, ये सब बातें नहीं करनी। ठीक है, बातें कभी और करेंगे। अटियान, कहीं कुछ खाने चलें क्या? कितने मच्छर है यहाँ, भूख भी लग रही है। मिस रोज, क्या इत्तेफाक है? यहाँ कैसे आए? वो मैं सुपरमार्केट गया था तो यहाँ से गुजरा था बस। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? थैंक यू वेरी मच, नहीं चाहिए। मिस रोज, अपनी हालत तो देखो, चेहरा पीला पड़ रहा है, डार्क सर्कल्स हैं, फाउंडेशन भी नहीं लगाया। अगर टाइम से खाना नहीं खाया और मच्छर यूं ही काटते रहे तो चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। इस हालत में कैमरा के सामने मत आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इंसेक्ट रेपेलेंट। इसे रख लो, मेरी तरफ से सॉरी के तौर पर। मैं जानता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात सही नहीं हुई, कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक है। तो मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। तुम ना पहले अपने चेहरे की तरफ ध्यान दो, नालायक कहीं के। मैं इनमें से कुछ नहीं खाऊंगी। मैं खाऊंगी, क्यों ना खाऊं? खाने से क्या दुश्मनी? बहुत जोर से भूख लगी है। आज नो डाइट। भले ही मिस रोज के सामने मेरा पहला इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन इस बार मैंने जो उसकी हेल्प की है उसके बाद उसके दिल में जरूर मेरे लिए प्यार भर जाएगा। वैसे उसकी आंखों के नीचे काफी डार्क सर्कल्स हैं, मैं उसे अच्छी क्रीम लिख के दे देता हूँ इसके लिए। अरे रुको रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आया था और 1 घंटा पूरा हो चुका है। ठीक है। मुझे भूख लगी है। लियू से पूछो ना, क्या वो हमारे साथ डिनर करेगा? हम उसके साथ डिनर क्यों करें? वैसे भी वो इतना बिजी है कि तुम चाहे कितना भी बुलाओ, वो नहीं आने वाला। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि लियू तुम्हें स्पेशल अटेंशन दे रहा है? वो तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता।
तुम्हें बहुत मानता है। हेलो मैडम, एक डिनर के लिए इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, कोई असर नहीं होने वाला। मेरे कहने पर एक बार उसे कॉल तो करके देखो, मुझे यकीन है कि वो डिनर के लिए मान जाएगा। हाँ लियो, क्या कर रहे हो? साथ में डिनर करोगे? इसने मेरी बात कैसे मान ली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर बार ये क्यों आ जाती है? तुमने बताया नहीं कि टियान भी आने वाली है? तुमने भी तो नहीं बताया कि वेंशियान आने वाली है। भूख लगी होगी, जो पसंद है ऑर्डर कर लो। वैसे टियान, तुमने बैंगन के साथ मशरूम ऑर्डर किए हैं, ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन नहीं है? हाँ, तो तुम्हें भी चाहिए? अच्छी क्वालिटी का खाना बेहतरीन तरीके से पकाया जाता है। मिसाल के तौर पर अलास्का में वाइल्ड सामन और ग्रिल्ड फिश से ज्यादा सुशी पसंद करते हैं। दरअसल लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जो आप जैसे हो, लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड अलग हो, तौर तरीके अलग हो, तो चाहकर भी वो दूसरों में घुल मिल नहीं सकते। समझ रही हो ना? मिस वेन, मुझे लगता है ये आप पर नहीं, बैंगन और मशरूम पर डिपेंड करता है, फिर चाहे खाओ या नहीं। टेस्टी है, काफी अच्छा बना है। फ्रेश कॉम्बिनेशन है, टेस्ट भी अलग है। ये मुझे अच्छा लगा, यही सही रहेगा। डिश के बारे में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। वेंशियान, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? बताओ गिफ्ट में क्या चाहिए? वैसे लियो, पहले तुम मुझे हमेशा अब्रॉड से गिफ्ट भेजा करते थे ना? इस साल मैं यहीं पर हूँ तो मुझे खुद अपने हाथों से देना। हाँ ठीक है, जरूर दूंगा। मुझे अच्छा लगेगा। सुनिए मिस्टर लियू, आज मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। मैं तो बस ये बताना चाह रहा था कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस मैच हो सकते हैं। सही कहा ना? मैं आपसे कल मिलती हूँ। टियान, मैंने तुमसे जो पूछा था तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हें मुझ पर यकीन है? हाँ है, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कि हमारा सोचने का तरीका और रहन सहन एक जैसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हमारा एक होना मुश्किल है। समझ रहे हैं ना? तुम्हारा मतलब है हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं है ना? मुझे याद है जब तुमने कहा था कि हम दोनों के बीच में एक बायोलॉजिकल चेन है, लेकिन अभी तुम मुझसे कह रही हो कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए हैं, इसलिए ऐसा कह रही हो? आपसे मिलने से पहले मैं बहुत अच्छे से बात कर लेती थी, लेकिन आपके साथ हमेशा थोड़ी झिझक होती है। अभी मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे इस बारे में सोचना होगा। हाँ तो सोचो। इसका मतलब यह है कि हमारे रिश्ते का ट्रायल पीरियड शुरू हो चुका है। टियान,
कल से हर दिन मैं तुम्हें एक बिल्कुल ही नए अंदाज में मिलूंगा। देखना तुम्हें पसंद आएगा। और तुमने वादा किया है तुम वेंशियान का तोहफा खरीदने चलोगी। तुम्हें पिक करने आऊंगा। Memory had come out my head. A wonderful face emerging in my mind. I wish hold you like I want to. I will always believe. इस तरह से खिड़की से बाहर मत झांको। जल्दी सो जाओ। गुड नाइट। सोचा नहीं था कि ये इतना क्यूट होगा। मिस्टर लियू, दरअसल टियान के साथ रिश्ता बनाना मुश्किल नहीं है। लड़की अगर प्यार करती हो तो हैसियत का सवाल ही नहीं आता। लेकिन आपके इस मामले में एडजस्ट किया जा सकता है। और वो कैसे? आप इतने सारे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते ही रहते हैं, उनसे आप कभी इंस्पायर नहीं हुए? मुझे लगता है किताबी लड़का बनने की जगह मेरी हैसियत हीरो बनने की है। आपकी बात भी सही है, पर आपने नोटिस नहीं किया किताबों में एक होशियार नौजवान लड़कियों में ज्यादा पॉपुलर होता है। लेकिन वो सारे नॉवल तो अकड़ू बॉस वाले थे। लेकिन लड़की को हासिल करने के लिए अकड़ू को नर्म होना पड़ता है। आपकी जीत इसी पर डिपेंड करती है। आज से आपका नया अवतार होगा और आप नए अंदाज से कोशिश शुरू कीजिए। और वो कैसे? जैसे कि मैं आपके लिए हमेशा से करता आ रहा हूं वैसे ही। उसे ये लगना चाहिए कि आप उसके जैसे ही हैं। उससे नरमी से पेश आइए। मुझे उससे नरमी से पेश आना है। हिलना मत, मैं डोर खोलूंगा। जरा रुको, मुझे करने दो। अटियान, मेरे साथ मॉल चलने के लिए शुक्रिया। ये फ्लेवर्ड सोया मिल्क है, खास तुम्हारे लिए, बिल्कुल फ्रेश। मिस्टर लियू, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूं। और आज का दिन भी बहुत खूबसूरत है। तुमने महसूस किया मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप ठीक है ना? सच कहूं तो बहुत अजीब लग रहा है। देखिए मिस्टर लियू, खुद को मत बदलिए। मेरे लिए अपनी शख्सियत को मत बदलिए। इससे कोई फायदा नहीं होगा। मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तुमने सही कहा। नरमी से पेश आना मुझे सूट नहीं करता, जरा भी नहीं करता। लेट्स गो। हम ये देखना चाहते हैं। ओके सर। ये अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे फूल हर लड़की को पसंद आएंगे। मिस्टर लियू, एक लड़की को वही देना चाहिए जो उससे पसंद है, ना कि जो आपको पसंद हो। मतलब ये नहीं चलेगा? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये वाला बहुत सुंदर है और दिखने में भी प्यारा है। ये मिस वेन के आइस क्वीन टाइटल के साथ मिलता है। लड़कियों को ऐसे ही चमकदार हीरे पसंद आते हैं। ये देखने में कुछ खास नहीं है। गिफ्ट तो ऐसा होना चाहिए जो दिखने में कीमती और सुंदर लगे। ये सही है, इंपीरियल जेड काफी सुंदर है। कुछ ज्यादा ही ग्रीन नहीं है? क्या आपको यकीन है कि मिस वेन को ये कलर अच्छा लगेगा? ये सिर्फ वैल्यूएबल ही नहीं बल्कि यूनिक भी लगता है। आपकी चॉइस
कुछ ज्यादा ही अजीब है। मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई मेरे टेस्ट पर आखिर कैसे सवाल कर सकता है। आजकल ये फैशन में है, तारों से घिरा हुआ स्नोफ्लेक। मैं यही लूंगा क्योंकि ये डिजाइन लाखों में एक है। जी सर, आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत लकी होगी। गर्लफ्रेंड? ये गोल्ड ब्रोच कैसा लगेगा? मिस्टर लियू, आपकी चॉइस तो बहुत ही बुरी है। आपका टेस्ट बहुत अच्छा है सर, आपको सर्विस देके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बस इसे टाइम से डिलीवर करवा दीजिएगा, डिले मत करिएगा। आप बेफिक्र रहिए, टाइम से पहले डिलीवर कर देंगे। काम होते ही कॉल करूंगी। थैंक्स। लियू, यार नजदीक से कितना हैंडसम दिखता है। इसका चेहरा कितना सुंदर है और मासूम भी। अचानक हुआ, अनजाने में। अटियान, मेरे पास एक और आइडिया है, मेरे साथ चलो। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो अब जल्दी से मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट्स दे दो मेरे राजकुमारों। वेंशियान, ये मैंने खुद डिजाइन करवाया है, एक्सक्लूसिव है, दुनिया का नायाब तोहफा। तुम जैसी नायाब लड़की के लिए। तुम बिल्कुल इस स्नोफ्लेक की तरह हो जो हमेशा चमकती रहती है। थैंक यू, मुझे ये बहुत पसंद आया। अब मेरी बारी। अरे लियो, ये बॉक्स तो बिल्कुल जाओ जाओ के बॉक्स की तरह है। वेंशियान, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये कैसे हो सकता है? जाओ जाओ, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। पहले ये एक लौता पीस था, लेकिन अब इसका नायाब जोड़ीदार भी आ गया। इसे ध्यान से देखो, इन दोनों में एक खास फर्क है। इनमें तुम्हें 3 साइन दिखेंगे, मैं, तुम और वेंशियान। 3 लेटर्स एक साथ, मतलब हम तीनों दोस्त एक साथ, जैसे गोल्डन ट्रायंगल। बहुत स्टेबल, कभी ना बदलने वाला। तो बताओ, तुम्हें ये ज्यादा मीनिंगफुल नहीं लगा? तुम्हारे पास सेम ब्रेसलेट कैसे आया? सीक्रेट है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और हो गया। हाय, अभी जो कस्टमर गए मैं उनका भाई हूँ। हमारी कजिन का बर्थडे आ रहा है, सरप्राइज के तौर पर मुझे वैसा ही एक और चाहिए। ये अब भी वही घटिया चाली चलता है, हद है यार। अच्छा चलो, अब मेरा केक तो लेकर आओ, मुझे विश मांगनी है। ये लो, अब विश मांगो प्रिंसेस। वेंशियान, तुमने क्या विश मांगी मुझे बताओ, मैं वो पूरी कर दूंगा। तो लियो, मेरी विश पूरी करोगे ना? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरी ये विश है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो वेंशियान? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। सरप्राइज! मैं तो मजाक कर रही थी। मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ, है ना? तुमने डरा ही दिया था। आइंदा ऐसा मजाक मत करना, मुझे ये सब पसंद नहीं। हाँ ठीक है, नहीं करूंगी। अच्छा चलो, मेरी बर्थडे की खुशी में एक ड्रिंक हो जाए। पहले कुछ खा तो लो। मुझे पीने दो, आज मेरा बर्थडे है। वेंशियान, जरूरत से ज्यादा मत पीना। मैं हूं ना। मुझे समझने के लिए थैंक्स।
वेंशियान, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बस दिन भर पीने का मन है। अगर तुम्हें काम पर जाना है तो चले जाओ। जाओ है ना मेरे साथ? जाओ जाओ, मुझे ऑफिस में काम है, ध्यान रखना वेंशियान का और अपना भी, ठीक है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे याद है, इसे काम के टाइम डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। काम पे बहुत फोकस करती है। 的花朵温暖我的黑夜，与你相遇的瞬间，当爱慢慢靠近，彼此情绪。 डियर अटियान, खाना टेबल पे रेडी है। बहुत सारा काम करने के बाद बहुत सारी भूख भी लगती है। 故事的起点，盘旋在眼前，colorful love，镌刻心底的色彩，温柔眼神注视你我的未来。生命 थैंक यू सो मच। दरअसल मैं काम में कुछ ज्यादा ही खो जाती हूँ। 繁星飘落闪烁的期待。 हाँ तो मैं हूं ना, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारा लवेबल बॉयफ्रेंड। My love， 你缤纷的笑容带走我的 लगता है एक ही राह का मुसाफिर होना मुश्किल नहीं है। 每一天你 मैं वाकई जीनियस हूँ। 当岁月的挽留为我守候停留，浮现。 वेंशियान, सो गई क्या? हे प्रिंसेस, सच में सो गई क्या? बचपन से लेके आज तक तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पे था ना? जबकि आज तक मैंने तुम्हारी ज़्यादा केयर की है। तुम्हारी खुशियों में ही मैंने अपनी खुशियाँ देखी। तुम्हें इग्नोर करने का नाटक करता रहा, जबकि दिल ही दिल में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या ये सच में उसे चाहती है या वो सिर्फ इसका क्रश है? बड़ी खबर है, बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। कंपनी इंट्रानेट पे मास्टर ट्रायल्स के रिजल्ट्स पोस्ट हुए हैं। इतनी जल्दी? जल्दी बताओ रिजल्ट क्या है? पानी पीने दो। पानी बाद में पीना, पहले रिजल्ट बताओ क्या है। बताओ ना जल्दी। बधाई हो मिस टियान, डिजाइनर टॉय मास्टर बनने वाली है। माय डियर अटियान, एक्सीलेंट। मिस्टर लियू, इसका मतलब ये हुआ कि टियान 3 महीने आपसे दूर रहेगी। आप दोनों के रिश्ते को अभी कुछ ही वक्त हुआ है। इतने वक्त अलग रहना क्या ठीक रहेगा? मैंने वादा किया है अटियान से, हमारी मंजिल एक होगी, चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना हो। मिस्टर लियू, आप वाकई में बहुत बदल गए हैं। देखकर अच्छा लग रहा है। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की ही सुनता था, दिल की नहीं सुनता था। मुझे तब एहसास नहीं था, पर अब समझ गया हूं, ज्यादा कंट्रोल सही नहीं होता। यह भी मैंने उसी के साथ रहकर सीखा, क्योंकि प्यार में उम्मीद के बजाय जताने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डियर अटियान, अगर आज रात फ्री हो तो डिनर पे चलना चाहोगी? आज हम सेलिब्रेट करेंगे। वो ब्लाइंड डेट सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए थी। क्या लगता है मेरा फायदा तो नहीं उठाएगा ना? हाँ उठाएगा, लेकिन उठा नहीं पाएगा क्योंकि ये सब करके वो तुम्हारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। टेस्ट? मुझे तो लगता है ये कोई चाल है और मैं उसमें फंस गई हूँ।
पछतावा हो रहा है? तुम उसे चाहने लगी हो? नहीं, मैं नहीं। मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? वो बस मेरा बॉस है और कुछ भी नहीं। और वो भी एक अकड़ू, खुदगर्ज और सन की बॉस है। मैं बस कंफ्यूज थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। ठीक है ना, लेकिन वो तेरा सुपीरियर भी तो है ना। अगर तूने उसे सीधा सीधा मना किया तो तेरे लिए ही मुश्किल होगी, क्योंकि कंपनी में उसे हमेशा मुलाकात होगी। समझ नहीं आ रहा। मैं तो उस कंपनी में रहकर अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर नहीं। मेरा सपना टॉप की फैशन डिजाइनर बनना है। मैं ये प्यार व्यार में पढ़ के फोकस नहीं खोना चाहती। भाड़ में जाए सब कुछ। बिल्कुल सही कहा। मर्द भरोसे के लायक नहीं, उनके भरोसे हम नहीं रह सकते। चीयर्स। चीयर्स।人海里一次不经意擦肩，两颗沙相遇之后的缠绵，不遮不掩，晚风吹起我对你的思念，让我辗转难眠。到底该怎么形容这感觉？夜里该听什么歌来消遣？为爱一起望穿双眼，只要在你身边，我愿付出一切。怎么我不知不觉情绪浮现，在和你的瞬间一起许下的那些誓言，能否兑现？在爱与不爱之间，何必如此纠结？写下的一字一句，会留住这个夏天。要怎么才能把你抱在身边？思念蔓延，就这样彻底沦陷，是我心甘情愿，心甘情愿。